आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। मुंशी हरिप्रसाद टमटा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में दलित पत्रकारिता की चर्चा राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बिना अधूरी है। टमटा जी ने शिल्पकारों की शिक्षा के लिए अनेकों पाठशालाएं खोली, प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशालाएं, पुस्तकालय व वाचनालय खोले, शिल्पकार महिलाओं के लिए ऊनी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, शिल्पकारों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा शोषण व अत्याचार की व्यथा कथा शासन तक पहुंचाने के लिए 1 जून 1934 में समता नामक समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। इसके शीर्ष आमुख में अछूत, दलित आदि हिंदू शिल्पकार, मजदूर तथा कृषकों का पत्र लिखा। समता जिन कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ता गया, अम्बेडकर जनसंचार का इतिहास बनता गया। पर्वतीय समाज के शिल्पकारों की परेशानियों के अलावा उनकी शिल्पकला के बारे में अगर ऐतिहासिक जानकारी लेनी हो तो समता समाचार पत्र के अतिरिक्त बेहतर अन्य साधन हो ही नहीं सकता। लकड़ी के तख्तों से निर्मित दीवार, लोहे की चादरों से बनी छत, अल्मोड़ा की पहाड़ी के ऊपर हरि निवास था। इसे टमटा प्रिंटिंग प्रेस का स्वरूप कहा जा सकता है, जहां से शिल्पकारों की आवाज से समता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। शीशे के अक्षर, एक एक अक्षर को जोड़कर कंपोजिंग करना, फिर एक लोहे की प्लेट में रखकर सेट करना तथा उसे हैंड प्रिंटिंग प्रेस में रखकर रोलर से हर बार घुमाना, प्रिंटिंग में टूटे अक्षरों में लगाना और छपाई करना तब बड़ा कठिन कार्य था। टमटा जी जितने कुशल समाज सेवक, नेता, वक्ता व शासक थे, उतने ही कुशल संपादक भी। अल्मोड़ा शहर पर उनके व्यक्तित्व की आमिर छाप थी। लोग उन्हें प्रेम करते थे। अल्मोड़ा के नागरिकों ने उन्हें अल्मोड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष बनाकर उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी, जहां वे दलितों के मजबूत संगठनों की आवश्यकता पर बल देते थे, वहीं शिल्पकार चेतना के लिए पत्रकारिता को भी। गोल में सभा के अवसर पर टमटा जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को एक तार भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बाबा साहब ही एकमात्र दलित प्रतिनिधि हैं। स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उस तार की चर्चा गोल में सभा में की। शिल्पकारों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी सभा का गठन किया। उस समय गढ़वाल भी कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन था। शिल्पकार समाज के लोग आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न थे, शहरों में रहकर पढ़ लिख रहे थे, उनमें चेतना के स्वर अंकुरित होने लगे थे। ऐसे में मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए शिल्पकार उद्धार का जो नारा दिया, वह सामाजिक चेतना में मील का पत्थर साबित हुआ, जिन्होंने हर मोर्चे पर शिल्पकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं बल्कि उनमें विकास के लिए प्रेरित भी किया। गैर शिल्पकार टमटा जी से घृणा करने लगे, जगह जगह उनके पुतले जलाने लगे। टमटा जी की ख्याति और बढ़ने लगी। 24 सितंबर 1925 को अल्मोड़ा शहर के समीप झोलोडांगा में शिल्पकारों का एक विराट सम्मेलन हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ हजारों लोगों का विशाल जुलूस हाथों में लाठी लिए हुए नियमित रूप से शहर के मुख्य बाजार से निकला। इतने बड़े जुलूस को देखकर जहां उनके विरोधी भयभीत हुए, वहीं स्थानीय जनता स्तंभ रह गई। अंग्रेजी हुकूमत टमटा जी की शक्ति का लोहा मानने लगी। टमटा जी जहां भी जाते वहीं अपने भाषणों में यही कहते कि अपने बच्चों को शिक्षा दो, शराब पीना बंद करो, रूढ़िवादिता से दूर रहो, हमेशा स्वच्छ रहो,
संगठित रहो, पत्रकार बनकर समाज को जगाओ। उन दिनों शिल्पकार समाज दोहरी गुलामी झेल रहा था, एक तो स्वर्णों की, दूसरी रूढ़िवादिता की। कुमाऊं केसरी जगह जगह जनेऊ संस्कार कर शिल्पकारों को आर्य समाजी बना रहे थे। शिल्पकारों के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था जिससे कि वे अपने महापुरुषों के संदेशों का प्रचार प्रसार कर सकें। उस समय पत्रकारिता ही सबसे सुगम माध्यम थी। गैर शिल्पकार पत्रकारिता से जुड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में टमटा जी ने सोचा कि समाचार पत्र ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो समाज में क्रांति ला सकता है, अपने महापुरुषों के विचारों के प्रति जागृत करके शिल्पकार समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता से बचा सकता है, शिल्पकार समाज की ज्वलंत समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि समाचार पत्र शिल्पकार चेतना का सबसे सस्ता साधन बन सकता है। ऐसा सोचकर टमटा जी ने पर्वतीय क्षेत्र में समता समाचार पत्र प्रकाशित किया। समता के माध्यम से टमटा जी ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को शिल्पकारों की ज्वलंत समस्या भूमिहीन होना से अवगत कराया, उन्हें भूमि दिलवाई, सेना व पुलिस में नौकरी दिलवाई तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 150 नए स्कूल खुलवाए। टमटा जी ने अपने लेखों में सिर्फ शिल्पकारों की समस्याओं को ही नहीं रखा, बल्कि पूना पैक्ट, मॉन्टेग्यू, चैम्फोर्ड सुधारों आदि तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भी जमकर लिखा। भारत की आज़ादी, हिंदू मुस्लिम एकता, सीमा की रक्षा, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, पर्यावरण आदि विषय टमटा जी की पत्रकारिता के विषय होते थे। वर्ण व्यवस्था पर टमटा जी लिखते हैं कि अस्पृश्यता हिंदुओं का पाप है और इसके लिए तपस्या करनी होगी और स्वयं को शुद्ध रखना होगा। व्यक्ति वर्ण भेद में फंसकर प्रभुता ला रहा है। टमटा जी की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य शिल्पकार समाज को इतना विकसित करना था कि वे गर्व से कह सकें, हम शिल्पकार हैं। यानी जब शिल्पकार समाज शिक्षित होगा, अपना रोजगार करेगा, तभी शिल्पकार समाज सम्मान की जिंदगी जी पाएगा। होशियारपुर के संत राम विचित्र एक पढ़े लिखे जागरूक समाज सेवक थे। टमटा जी ने उन्हें समता के संपादन की जिम्मेदारी दी थी। 1 वर्ष तक विचित्र जी ने समता के संपादन की सफलतापूर्व जिम्मेदारी निभाई। उनके बाद यानी वर्ष 1935 में टमटा जी ने अपनी भांजी सुश्री लक्ष्मी देवी टमटा को संपादन की जिम्मेदारी सौंपी। लक्ष्मी अनुसूचित जाति की प्रथम महिला थीं जिन्होंने बड़े जोश के साथ समता को आगे बढ़ाया। वे उस समय देश में पहली अनुसूचित जाति की स्नातक महिला थीं। इनके बाद संपादन का कार्य लक्ष्मी प्रसाद टमटा ने 15 वर्षों तक समता के संपादन में अपना अमूल्य योगदान दिया। इनके कुशल संपादन में समता को इतनी बुलंदियों तक पहुंचा दिया कि गैर शिल्पकार भी समाचार पत्र पढ़ने की कामना करने लगे। अल्प आयु में मृत्यु होने के बाद संपादन की जिम्मेदारी जगदीश प्रसाद टमटा पर आ पड़ी। महेश टमटा, रमेश टमटा, विष्णु प्रसाद टमटा के बाद हरि प्रसाद टमटा के पौत्र दयाशंकर टमटा ने समता के संपादन में योगदान दिया। इनके संपादन काल में समता के 3 महत्वपूर्ण अंक प्रकाशित किए, जिन्हें रजत जयंती, स्वर्ण जयंती तथा हीरक जयंती के नाम से पढ़ा जा सकता है। दयाशंकर टमटा के संपादन में डॉक्टर सुधीर शाह का सहयोग स्मरणीय रहा। राम प्रसाद टमटा समता के विधि सलाहकार रहे। मुंशी हरि प्रसाद टमटा का नाम आजीवन संरक्षक के रूप में दिसंबर 2020 में भी छपा पड़ा। आज का युग शोध का युग है। पत्रकारिता में भी प्रतिदिन नए नए विषयों पर शोध किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में समता भी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि समाचार पत्र किसी बिंदु पर टिका नहीं होता। समता में शिल्पकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक के अलावा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन पढ़ा जा सकता है। समता अपने आप में शिल्पकार समाज का आईना है। पाठक जिस दृष्टि से समता को पढ़ेगा, उसे उस दृष्टि में समता का चरित्र दिखाई देगा।
समता आज भी अल्मोड़ा के बाहर पढ़ा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दयाशंकर टम्टा मुंशी हरिप्रसाद टम्टा की अस्मिता को बरकरार रखे हुए हैं। अंबेडकर जनसंचार में समता सबसे अधिक उम्र वाला समाचार पत्र आज भी जीवित है।